हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स फॉर लूप को हम किस तरीके से एक्सेल में हम लगा सकते हैं। तो रिवर्स फॉर लूप मतलब जैसे हमारा फॉर लूप यूज़ होता है वो होता है हमारा 1 to 10, 1 to 20, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो अभी हम फॉर लूप लगाएंगे उसमें कुछ स्टेप का हमारे पास एक इसमें ऑप्शन होता है, जिसमें स्टेप का यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह से हम फॉर लूप को हम रिवर्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक शीट को ऐड कर लेता हूँ इसमें, और फॉर लूप लगाने के लिए मैं अपना वीबी एडिटर ओपन कर देता हूँ ऑल्ट F11 से। ऑल्ट F11 यूज़ करने के बाद इंसर्ट देन मॉड्यूल, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब रिवर्स फॉर लूप। और यहाँ पे हमारा सब रूटीन यहाँ पे रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे दो हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे डिम आई एज अ इंटीजर एंड dim j एज इंटीजर, राइट। हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि i को हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। i इक्वल टू कर देंगे हम 1, राइट। और यहाँ पे हम लगाएंगे फोर j इक्वल टू 50, और यहाँ पे हम j इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। चलो मैं 10 ही लिख देता हूँ, j इक्वल टू 10। और यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है जो रिवर्स में करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 स्टेप -1, राइट। और यहाँ पे लिख देते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम कर देंगे यहाँ पे जे को, राइट। और यहाँ पे हम अपना जैसे रिवर्स फॉर लूप हमें लगाना है, तो हम यहाँ पे जैसे बी पे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेंज और बी कॉलम बी, बी एंड आई। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, राइट। मतलब ये लिखेगा डी B1 पे, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे असाइन करेंगे B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जे। जे की वैल्यू हमारी यहाँ पे फोर जे इक्वल टू 10 to 0 स्टेप -1, राइट। तो जो जे की जो भी वैल्यू होगी हमारी बी आई पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमें आई की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। सिंपल, बस इतना ही लिखना है। और अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, F8 करके, F8 आई की वैल्यू अब हमारे पास 1 है। और यहाँ पे जैसे हमारा 10 तक है अभी, राइट। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 0, राइट। तो हमारा यहाँ पे 5 to 0 स्टेप -1, यहाँ से हमने ये वैल्यू चलाई, तो ये हमारे रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके लिए आपको जैसे कि आप ये रिवर्स फॉर लूप लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पहले नॉर्मल फॉर लूप भी लगाना आना चाहिए। उसके बाद ही आप ये मैनिपुलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, डिम आई एज ए इंटीजर और जे। आई और जे लिया। आई में हमने जो इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करी वो है हमारी 1। फिर यहाँ पे हमारे पास जो रिवर्स ऑर्डर के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे फोर जे इक्वल टू 10, 10 to 0 स्टेप -1, मतलब स्टेप -1। एक एक करके मतलब माइनस होती रहेगी वैल्यू यहाँ पे, और वो हमारी वैल्यूज आएगी, राइट। स्टेप -1 देन रेंज बी एन आई। बी तो हमारे पास ये वाली कॉलम की वैल्यू है, और आई मतलब जो यहाँ से वैल्यू आएगी, जैसे पहले आएगी हमारी, जैसे बी, जैसे आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे B1 लिखा हुआ है, यहाँ पे B2, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो पहले होगा जैसे बी आई की वैल्यू B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जे। जब यहाँ से फिर से इनिशियलाइज होके आएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्टेप -1 है, तो फिर ये 9 8, और यहाँ पे हमारी रो का नंबर हमारा इंक्रीज होता रहेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको करके, यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा। फिर से पहले यहाँ पे दो वेरिएबल लेना है, और आई को हमने 1 वैल्यू असाइन करनी है, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे जैसे रो हमारी इंक्रीज होगी, तो हमें रो में भी यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिखना है 10 to 0 स्टेप -1। तो पहले मैं F8 करता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल 20 लिख देते हैं, सपोज 20, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास j इक्वल टू 20 to 0 स्टेप -1, राइट। तो यहाँ पे आगे हमारे पास बी एन आई, मतलब B1 की वैल्यू हमारी होगी वो होगी j की। j की वैल्यू अभी क्या है 20,
20 हो गई, और आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 2, राइट, ये 2 हो गई है। फिर यहाँ पे जब तक हमारा फोर लूप 20 तक पूरा एग्जिट नहीं होगा, मतलब चलेगा नहीं, तब तक ये घूमता रहेगा, राइट, एक एक माइनस कर करके। तो यहाँ पे 19 आ गया, और यहाँ पे मैं पूरा ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आप देखोगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आप इसे मतलब प्रैक्टिकली करके भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा जल्दी। जैसे मैं, अगर आप इसको आई के बदले अगर रो लिख देते हैं इसको, और इसको भी मैं रो लिख देता हूँ, और इसको भी रो, तो जिससे कि वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे, और आई के बदले हम रो लिख देते हैं, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि रो हमारी इंक्रीमेंट हो रही है, राइट। मतलब वेरिएबल का नाम मैंने चेंज करा है खाली यहाँ पे, जैसे रो 1 बी, रो 1 में हमारे पास क्या है डेटा, सॉरी यहाँ पे मुझे रो लिखना पड़ेगा, बी, रो की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1, तो हमारे B1 में क्या आएगा 20, और यहाँ पे रो की वैल्यू फिर होगी हमारी 2, तो B2, B3, B4 इस तरीके से। तो हमारा जो रिवर्स ऑर्डर में लेने के लिए होता है, ये स्टेप वाला जो ऑप्शन होता है, ये वाला स्टेप -1 या तो स्टेप -2 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू और कुछ और चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं स्टेप -2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे पहली वैल्यू आई 20, स्टेप -2, अब यहाँ से दो दो इसने मतलब माइनस करने स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप, जैसे आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, किसी गैप के अकॉर्डिंगली लिखना है कि मतलब इसके बीच में कोई गैप हो, तो लेकिन इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको फोर लूप लगाना आना चाहिए नॉर्मल तरीके से। आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो जिसमें कि कई तरीके से फोर लूप लगा रखे हैं, या तो आप कोई और ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। जब आपको नॉर्मल आएगा तो उसके बाद आप रिवर्स और इस तरीके के मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।